जानकारी है, 4 फरवरी को एक मर्डर का केस रजिस्टर हुआ था पोरबरी पुलिस स्टेशन के अंदर, और उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था। पहले जिसमें एक नीतू रहुजा और एक जितेंद्र साहू, इन 2 लोगों को हमने महाराष्ट्र पुलिस की मदद से इनको हमने अरेस्ट किया था नवी मुंबई से। उसी के अंदर तभी से हमारी टीम्स कॉन्स्टेंटली जो थर्ड एक्यूज़ था उसको ढूंढने की तलाश में लगी हुई थी, और इसमें हमें सफलता प्राप्त हुई है। जो थर्ड एक्यूज़ है इसमें उसको अरेस्ट किया गया है मध्य प्रदेश से। उसकी डिटेल्स हैं कुणाल खटीक, सन ऑफ राम स्वरूप खटीक, उम्र इसका 24 साल, रहने वाला है ये दतिया मध्य प्रदेश का, और इनको इसके घर के पास से 24 तारीख को हमने दोपहर में अरेस्ट किया है, और आगे की कार्रवाई की जा रही है इसके अंदर। इसमें मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कॉन्स्टेंटली हमारी गोवा पुलिस की टीम स्पेशली लेड बाय पीआई राहुल ऑफ पोरबरी पुलिस स्टेशन, साथ में पीएसआई मंदार, पीएसआई सीताराम, एएसआई पवस्कर, और पुलिस कांस्टेबल अपापरब, पुलिस कांस्टेबल नितेश, पुलिस कांस्टेबल महादेव नायक और पुलिस कांस्टेबल तुषार, ये कॉन्स्टेंटली इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे। साथ ही में जो सीएमसी है, कॉल मॉनिटरिंग सेंटर हमारा नॉर्थ के ऑफिस का, उससे टेक्निकल सर्वेलेंस पे बहुत काम किया गया। कई जगहों पे रेड्स की गई, महाराष्ट्र में कुछ जगहों पे रेड्स की गई, मध्य प्रदेश में रेड्स की गई, कर्नाटका में रेड्स की गई। यहाँ की सब लोकल पुलिस से मदद ली गई। ये करीब 3 वीक लंबा एक ऑपरेशन जो चला है, उसको कंक्लूजन 24 तारीख को हुआ, जिसमें जो थर्ड एक्यूज पर्सन था हमारा, उसको हमने अरेस्ट किया है, और उसी के साथ इस केस को हम चार्जशीट करके कोर्ट के आगे भेजेंगे। अभी आपको कोई सवाल हो तो आपको। इसमें जो अभी जो एक्यूज्ड है वो अभी हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से जो निकल के आया है वो ये है कि ही वाज लाइक द मास्टरमाइंड, वो मेन आदमी था इस पूरे इंसिडेंट का। वो कुछ साल पहले जो हमारे विक्टिम है उन्हीं के पास काम किया करता था। उसके पास एक प्रायर इंफॉर्मेशन भी थी कि उनके बिजनेस के बारे में और कहाँ वो रहते हैं। उसी ने बाकी 2 लोगों को जो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है उनको बुला के ये क्राइम को अंजाम दिया। सो ही वॉज द मेन पर्सन, दैट इज़ वाई हिज अरेस्ट वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड वी हैव नाउ सक्सेसफुली डन दैट। अभी जो अक्यूज पकड़ा गया है उन्होंने ये सब प्री प्लान करके पूरा और भी कोई सस्पेक्ट है? मोटिव क्या था? मोटिव इसके अंदर बेसिकली मोटिव वॉज कि किसी तरीके से इनको हम ब्लैकमेल करके इसके पास से कुछ पैसे एक्सटॉर्ट करने का इनका ओरिजिनल प्लान था। जब वो प्लान वो अंजाम नहीं दे पाए तो उसके बाद दे मर्डर। को ब्लैकमेलिंग को व्हाट्सएप अभी इस पे हम, क्योंकि इसको हमने अभी अरेस्ट किया है, ये सारी चीज़ों पे अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इंटेरोगेशन के अंदर ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी, लेकिन जो अभी तक हमें पता चला है कि दे हैड सम प्लान्स ऑफ एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम हिम ऑन सम प्रीटेक्स्ट। अभी जो कपिल गाड़ी जो यूज़ हुई थी उसके जो नंबर प्लेट्स है वो निकाल के फेंक दिए थे, वो रिकवर हुए थे। नहीं, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई है पोरबरी पुलिस स्टेशन के द्वारा कि द नंबर प्लेट हैज़ ऑल्सो बीन रिकवर्ड फ्रॉम गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर। तो इसलिए जो भी मेन चीज़ें होती हैं एक सक्सेसफुल केस को लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाने के लिए, वो सब चीज़ें भी की गई हैं इसके अंदर। गाड़ी जो थी वो भी रिकवर की गई, जो इन्होंने आइटम चोरी किए थे विक्टिम की बॉडी से, ज्वेलरी, मोबाइल फ़ोन, वो भी रिकवर किया गया और नंबर प्लेट भी रिकवर की गई। सर विदाउट जो नंबर प्लेट गाड़ी गोवा से महाराष्ट्र पहुंची कैसे? उसके बीच में ट्रैफिक रहती है, बंदोबस्त रहता है। देखिए, ये जो जैसे मैंने आपको बताया, एक तो नंबर प्लेट जो है वो गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर से हुई, तो जो ये चीज़ें हुई वो महाराष्ट्र या कहाँ हुई वो हम नहीं बता सकते। ज़रूर किस तरीके से ये सब चीज़ें निकल के आएंगी, लेकिन ये क्राइम भी बहुत लेट आवर्स में हुआ गया था, तो उन सब चीज़ों पे भी देखा जा रहा है। क्योंकि सर पिछली बार जब कामाक्षी मर्डर नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि ये नंबर प्लेट गोवा के अंदर तो नंबर प्लेट था,
उसके बाद उन्होंने फेंका है। वो कहाँ दूसरा रिकवर हुआ है? गोवा में नहीं, मैं आपको बताया गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पे रिकवर हुआ है। क्योंकि पिछली बार जब कामाक्षी मर्डर केस जो हुआ था तभी उससे वैसे ही केस हुआ था कि जब बॉडी गोवा के बाहर लेके गई थी, लेकिन इसके बीच जो 3 चेक पोस्ट मिलते हैं उसके बीच में अभी किसी ने मैं अभी फिर आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि जो नंबर प्लेट है, अभी तक हमारे इंस्टेंस में ऐसा नहीं आया इन्वेस्टिगेशन में कि वो बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चल रही है। उन्होंने उसके अंदर नंबर प्लेट हमें रिकवर हुई है, बाकी उन्होंने कोई फेक नंबर प्लेट लगाई या उसका क्या क्या चीज़ें की, वो सब इन्वेस्टिगेशन के दौरान आगे आती जाएंगी। लेकिन अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं निकल के आया है कि वो गाड़ी बिना नंबर प्लेट के चल रही है। फिलहाल तो आप क्लैरिफाई करें। फिलहाल जो कपल पुलिस कस्टडी में या जेल कस्टडी में, उनकी ओर से कुछ ऐसा कुछ विटनेस मिला है या उनकी ओर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है क्या? नहीं, समझा नहीं मैं। अभी जो क्राइम ब्रांच नवी मुंबई से कस्टडी में ले लिया था, उनकी ओर से कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली है क्या इस केस के जरिए? अभी उनसे हमने एक इनिशियल इंटेरोगेशन में काफ़ी सूचनाएं निकाली थी। अब ये थर्ड एक्यूज्ड के मिलने के बाद, इनसे इंटेरोगेशन करने के बाद हम फिर से उनसे बात करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन को मैच करने की कोशिश करेंगे। तो वो सब एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। और कोई रोल है इसमें? और कोई है कि अभी तक हमारी जो सूचना है उसके अंदर ये 3 लोग ही इन्वॉल्व थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है और जैसे जैसे नए एविडेंसेस आते जाएंगे उसी के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप लेते जाएंगे। So initially only 2 people were like it was said. So this third person role came into like picture how like the accused revealed his involvement or police investigation got it for. हमें इसमें हम शुरू से ही इन्वेस्टिगेशन के अंदर इसके रोल पे हमें शक था और इस पर काम हो रहा था। तभी हम इसको फ्रॉम दी डे जैसे ही हमें इनिशियली लीड्स मिलने लगी, वी हैव बीन ट्रैकिंग इट। जैसे मैंने आपको बताया, हम शुरू से ही इसको ट्रैक कर रहे थे। फ्रॉम 4th ओनली वी हैव बीन ट्रैकिंग इट। जब भी वो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं तभी से वी हैव बीन अरेस्टिंग, वी हैव बीन ट्राइंग टू लोकेट दिस थर्ड पर्सन। तो थर्ड एक्यूज को कितने दिनों में पकड़ा? ये ऑपरेशन करीब 3 वीक का चला हमारा और अराउंड 3 वीक्स लगे इसको हमें किडनैप करने में। जी, क्योंकि ये इसमें ये आ रहा था कि ये बार बार अपनी लोकेशंस चेंज कर रहा था। इसने मल्टीपल घर बदले अपने। हमारी टीम भोपाल भी गई इसको ढूंढने के लिए, मध्य प्रदेश में और भी कई जगहों पे गई, फिर कर्नाटका भी गई और वहाँ पे भी इसको हमने कोलार के अंदर हमने काफ़ी देर टीम को स्टेशन रखा। लेकिन वहाँ पे भी ये फ्रीक्वेंटली अपने लोकेशंस और अपने एड्रेसेस चेंज कर रहा था, क्योंकि इसको शक था कि पुलिस इसके पीछे ही है और इसलिए इसमें समय लगा। एक और देखा तो ये पुलिस को गुमराह कर रहा था अक्यूज। जी, पुलिस को गुमराह कर रहा था अक्यूज बार बार लोकेशन चेंज करते वक्त। नहीं, गुमराह इन द सेंस कि क्योंकि वो एक तरीके से क्राइम करके जो भागता है क्रिमिनल, वो आगे भागने की कोशिश में ही रहता है। वो तो गुमराह तो क्या इसमें कह सकते हैं, ही वाज इवेडिंग अरेस्ट और पुलिस का काम है उसको पकड़ने का। संजय के साथ पहला कांटेक्ट किसके साथ हुआ था इन तीनों में से? जब इसके साथ फर्स्ट कांटेक्ट किसके साथ हुआ था? देखिए, ये इतनी जो डिटेल्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन में पब्लिकली नहीं रिवील कर सकता आपको, क्योंकि ये सब कोर्ट के अंदर भी चीज़ें जाएंगी और हम जो ब्रॉड चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। तो थैंक यू।